हेलो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पेपर सेट नंबर 19 देखने वाले हैं जो आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 13/1/2019 द्वितीय पारी का पेपर सेट नंबर है। इसके अंदर हम 50 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है और इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री व्हेन-त्सोंग समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इनमें से वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, गड़जत पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये पहाड़ियाँ उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा केशवानंद भारती केस के आधार पर किया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया? तो 1908 के अंदर मिला था इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो यह जापान से अलग करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। सतपुड़ा का स्रोत शिखर है, तो सतपुड़ा का स्रोत शिखर है धूपगढ़। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो यह भार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इसका मात्रक न्यूटन होता है। दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेजिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो यह किस खेल से है? खो खो से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? तो यह 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा तय की गई थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो यह जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो यह किसे दर्शाता है? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, तो यह डेविस रिकार्डो ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो यह क्रोमेटिन कहलाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में वोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो जिम्नास्टिक के अंदर इस टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो ये हैदराबाद से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो इनमें से केबुल लामलाजो ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, ये मणिपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में।
और इस राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है। तो यह मणिपुर की मार्शल आर्ट शैली है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो ये हेम्बर विधि कहलाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। तो यह आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आखिरी मुगल शासक कौन था। तो आखिरी मुगल शासक इनमें से बहादुर शाह सेकंड थे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका उपयोग रिले में किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है। और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। तो मोटर वाहन एक प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। मत्स्य उद्योग, पशुपालन, वानिकी सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं इनमें। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्रिम्बक के पठार से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। और गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारत की नदी है यह है। और त्रिम्बक के पठार हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी दी जाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो स्प्रेसिंग एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। तो इसका आंसर रहेगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। तो यह संसद बना सकता है। यह आर्टिकल 245 के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी। तो यह 6 महीने तक रहेगी। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है। आर्टिकल 356 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो यह लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। तो यह सूफी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। तो यह मंगोलिया में पाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो क्रिकेट से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है। गैम्बिट, बाकी सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। फ्री हिट भी, ऑफ ड्राइव भी, सिली पॉइंट भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोहे चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो इसका आंसर होगा स्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो इसका आंसर रहेगा पांड्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कृषि प्रधानता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो इसकी नींव एनी बेसेंट ने रखी थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों के 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।